अस्सलाम वालेकुम। इनके बच्चे लें और उन्हें कमाने वाला हाथ बना दें, वरना ये बेकार हाथ छीनने वाले हाथ बन जाएंगे और हम एटमी ताकत रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान में गरीब लोगों की तादाद 10 करोड़ खते गुर्बत से नीचे जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? सीनियर कालम निगार जावेद चौधरी ने 2 बड़ी वजूहात हुकूमत के सामने रख दी। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि वो कौन सी 2 वजूहात हैं, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सीनियर कालम निगार जावेद चौधरी अपने कालम बस बेकारों को कारामद बना दे में लिखते हैं कि खातून का जवाब खौफनाक था। मेरे 8 बच्चे हैं। फिर 2 आशिक अवान का रद्द-ए-अमल भी दिलचस्प था। तुम्हारा मियाँ क्या करता है इसके अलावा? और फिर सबके मुंह से कहकहा निकल गया। ये सवाल और जवाब सोशल मीडिया के जरिए अब तक पूरी दुनिया देख चुकी है। ये बात बज़ाहिर मजाक है, लेकिन पाकिस्तान की महरूमी और पसमानदगी की तमाम जड़ें इस मजाक में पैवस्त हैं। हमारी पसमानदगी का दरख्त इस मजाक से पानी और खाद ले रहा है। दुनिया के 40 इदारों ने दुनिया भर के उमरा और कामयाब लोगों पर रिसर्च की और दुनिया के हजारों कामयाब और अमीर लोगों की 15 आदतें इकट्ठी की। आप ये जानकर हैरान होंगे, दुनिया के तमाम कामयाब और अमीर लोग बच्चों को कुर्रे अर्ज की महंगी तरीन प्रोडक्ट समझते हैं। इनका कहना है कि एक बच्चा बोइंग जेट से ज्यादा महंगा होता है। चुनाचे ये लोग इंतहाई सोचो विचार और माहिरीन से गुफ्तगू के बाद बच्चे पैदा करते हैं। लिहाजा दुनिया के तमाम कामयाब और अमीर लोगों के बच्चे कम हैं, जबकि 99.99% गुरबा और नाकाम लोगों के घर बच्चों की नर्सरियां हैं। ये हर साल नए जूते, नए कपड़े या नई रजाई ले सकें या ना ले सकें, लेकिन ये नया बच्चा जरूर ले आते हैं। आप किसी कसीर औलाद गरीब शख्स से अल्लाह के इस करम की वजह पूछ लें, वो आसमान की तरफ देखकर कहेगा, बस ये अल्लाह की मर्जी थी। राज़िक अल्लाह ताला है, वो मुंह बाद में पैदा करता है और इसका हिस्से का रिज्क पहले। ये बात दुरुस्त है, वाकई अल्लाह राज़िक है, लेकिन बच्चों की परवरिश तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। तालीम, सेहत और इखलाकी तरबियत, ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने इंसान को दे रखी है। और आज के ज़माने में ये तमाम मसनूआत बहुत कीमती, बहुत महंगी हैं। आज के दौर में एक बच्चे को 20 साल तक बड़ा करने पर 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये बच्चा रोजाना 100 गैलन पानी इस्तेमाल कर जाता है। अगर आपके 8 बच्चे हैं तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रोजाना 1000 गैलन पानी चाहिए। ऑक्सीजन, खुराक, हेल्थ और एजुकेशन इसके बाद आती है। आप इसके बाद इसको रोजगार कहाँ से देंगे, इसकी रहाइश का बंदोबस्त कैसे करेंगे और इसके लिए इंसाफ, आज़ादी राय और मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहाँ से लाएंगे? चुनाचे बच्चा महज बच्चा नहीं होता, ये जिम्मेदारियों की तवील फहरिस्त होता है। और ये जिम्मेदारी भी अगर बड़ी होकर 8-10 मजीद जिम्मेदारियां पैदा कर दे तो फिर इस दुनिया का क्या बनेगा? आप आज जहालत, मस्कीनी और बीमारी को तलाश करना शुरू कर दें, ये आपको गरीबों के घरों में इकट्ठी मिल जाएंगी। गुर्बत, जहालत और बीमारी तीनों बहनें हैं और ये हर वक्त वो घर तलाश करती रहती हैं जहां लोग ज्यादा और बेकार हों। ऐसे लोग, ऐसे घर इनका आइडियल ठिकाना होते हैं। लिहाजा दुनिया में आज तक जो भी घर और जो भी मुआशरा इनसे बच सका, उसने सिर्फ 2 काम किए, आबादी कम रखी और लोगों को कारामद बनाया। हमें बहरहाल ये हकीकत समझनी और माननी होगी। आपने कोरोना के दौरान अपने मुल्क के असल मसाइल जान लिए होंगे, गुर्बत, गुर्बत और गुर्बत। हमारी आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। ये 10 करोड़ लोग हैं, इनकी दिहाड़ी जिस दिन ना लगे ये उस दिन भूखे सोते हैं। अब सवाल ये है, ये लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? 2 वजूहात हैं, ये बेहुनर हैं और दूसरा ये तादाद में ज्यादा हैं। आप मुल्क की किसी कच्ची आबादी में चले जाएं, आपको एक एक कमरे में 10-10 लोग मिल जाएंगे। आप किसी से पूछ लें, वो बेरोजगार भी होगा और बेहुनर भी। क्या हम इतने लोगों को घरों में बिठाकर खिला सकते हैं? अगर हाँ तो कब तक? और ये लोग अगर इसी तरह 8-8 बच्चे पैदा करते रहेंगे तो मुल्क ये बोझ कब तक उठा सकेगा? लिहाजा मैं आज हुकूमत के सामने एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है, खुदा के लिए चंद लम्हों के लिए इस तजवीज़ पर गौर कीजिए। ये शायद इस मुल्क का मुकद्दर बदल दे। हुकूमत 10 साल का मंसूबा बनाए, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के मुख्तदर इदारों से इसकी इजाज़त ले, अपोजिशन को भी साथ मिला और ये फैसला कर लिया जाए 10 साल तक इस मंसूबे को छेड़ा नहीं जाएगा। ये जूं का तूं चलता रहेगा।
हुकूमत फंड्स तख्लीक करे और मुल्क के तमाम तालीमी इदारों को शाम के वक्त टेक्निकल स्कूल्स में तब्दील कर दे। 400 टेक्निकल शोबे ले, एहसास प्रोग्राम के जरिए इमदाद लेने वाले तमाम लोगों के तमाम बच्चे ले और इन बच्चों को टेक्निकल स्कूलों में दाखिल कर दे। हुकूमत इन बच्चों को वालिदैन से अलग भी कर दे। वसाइल ना हो तो हुकूमत मस्जिदों को भी पनाहगाहों में तब्दील कर सकती है। ये इन बच्चों को शुरू में मस्जिदों में रख ले और फिर हॉस्टल बनाकर इनको वहां शिफ्ट करती रहे। टेक्निकल स्कूल्स में इन बच्चों को लिखना, पढ़ना, बोलना, हाथ धोना, नहाना, साफ कपड़े पहनना और खाने पीने का तरीका सिखाया जाए और इसके बाद उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखा दिया जाए। ये बच्चे जूं ही 18 साल के हो जाएंगे, आप इन बच्चों को मुल्क से बाहर भिजवा दें या फिर लोकल मार्केट के हवाले कर दें। ये आसानी के साथ अपना और अपने खानदान का बोझ उठा लेंगे, लेकिन हुकूमत ये फैसला कर ले ये किसी बच्चे को बेहुनर नहीं रहने देगी। ये माजूरों को भी कोई ना कोई काम सिखाएगी। हम इस ज़मन में तुर्की, जर्मनी और चीन की मिसाल ले सकते हैं। खिलाफत उस्मानिया के दौर में हुकूमत यतीम बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेती थी। ये उन्हें आला तालीम और तरबियत देती थी। ये लोग जब बड़े हो जाते थे तो हुकूमत उन्हें फौज और ब्यूरोक्रेसी में जम कर देती थी। ये बच्चे क्योंकि रिश्तेदारी की इल्लत से पाक होते थे, इनकी तरबियत भी आला पैमाने की होती थी, लिहाजा ये खिलाफत उस्मानिया की रीढ़ की हड्डी बन जाते थे। ये ब्यूरोक्रेसी भी चलाते थे, निज़ाम अदल भी और फौज भी। उस्मानियों की फौज का मशहूर ज़माना दस्ता इन्हीं यतीम बच्चों पर मुश्तमिल होता था। ये दस्ता उस्मानियों के 800 साल की तारीख में कभी नाकाम नहीं हुआ। इस्तांबुल तक उन्होंने फतह किया था। हम ये मॉडल ले सकते हैं। जर्मनी ने दूसरी जंग अजीम के बाद फैसला किया था हम में से हर शख्स किसी न किसी हुनर का माहिर होगा, लिहाजा ये अपने हर बच्चे को स्कूल से कोई न कोई हुनर सिखाकर भिजवाते हैं। इनकी सारी पार्लियामेंट नाई, मोची, तरखान, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बरों पर मुश्तमिल है। चांसलर एंजेला मेर्केल भी हेयर ड्रेसिंग का काम जानती हैं। हुकूमत एहसास प्रोग्राम को टेक्निकल इदारों के साथ नत्थी कर दे और एहसास इमदाद लेने वाले तमाम खानदानों के बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन लाजम करार दे। और चीन ने भी यही किया। उसने साबित कर दिया आबादी इशू नहीं होता, बेहुनर आबादी इशू होता है। आप अगर कारआमद हैं तो आप 1.5 अरब भी कम हैं। हम चीन को भी कॉपी कर सकते हैं। चीन कैदियों को भी हुनर सिखाता है और सी पैक जैसे मंसूबों पर लगा देता है। नान नफके का बोझ हम उठाते हैं। कैदी अपनी कैद की मुद्दत पाकिस्तान में गुजारते हैं और रकम चीन कमा लेता है। हम ये क्यों नहीं करते? हम क्यों 10 करोड़ लोगों को घरों में बिठाकर खिलाना चाहते हैं? हमें मानना होगा ये मुल्क चैरिटी से नहीं चल सकेगा। हम मुल्क में आखिर कितने दस्तरखान बना लेंगे और मुल्क के कितने उमरा आखिर कितनी देर तक कितने बेकार लोगों का बोझ उठा पाएंगे? लिहाजा वक्त आ चुका है हम अकल को हाथ मारें और अपनी 90% आबादी को कारआमद बनाएं। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत को गलतफहमी ये है, लोग ये कभी ना कभी खुद समझ जाएंगे। आप यकीन कर लें, ये लोग जिनके घरों में फाके हैं, खवातीन कतारों में लगकर इमदाद ले रही हैं और ये हर साल घर में लेट कर नया बच्चा पैदा कर देते हैं, ये कभी नहीं समझेंगे। आप इनसे ये तवक्को बंद कर दें, ये किसी रोज उठेंगे और काम शुरू कर देंगे। ये ख्याल तक बेवकूफ़ी है। चुनाचे आप इनसे इनके बच्चे लें, उन्हें कमाने वाला हाथ बना दें, वरना ये बेकार हाथ छीनने वाले हाथ बन जाएंगे और हम एटमी ताकत रवाना हो जाएंगे। चुनाचे आप खुदा खौफी करें, इन लोगों पर फोकस करें। तो दोस्तों, जावेद चौधरी ने बहुत अच्छी बात की है। बहुत सारे लोग इनकी बात से इत्तफाक नहीं भी करेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में इस तरह से कहूँगा कि हमारे मुल्क में अगर आज बेरोज़गारी का रेशो इतना ज़्यादा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक तो वसाइल की कमी है। वसाइल की किल्लत होने की वजह से, गुर्बत होने की वजह से अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकते। जो लोग अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, उनको नौकरी करने के मौके कम मिलते हैं। इंडस्ट्रीज़ हमारी कम है, या फिर ऑफिस के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर कम है। और फिर दूसरा इशू इसमें यह आ जाता है कि सिफारशी लोग जो हैं वो आके जॉब हासिल कर लेते हैं और बेचारे जो पढ़े लिखे दूसरे लोग हैं वो अपने घरों में बैठे रह जाते हैं। हमने ये देखा है कि जहाँ पर सिर्फ 50 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे 50,000 लोग एप्लीकेशन दे रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ 50 लोगों को ही हायर किया जा सकता है और इससे क्या होता है कि फिर ये लोग डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हुनर ज़रूर सिखाएं। तालीम बेशक सबसे बड़ा हुनर है, इससे बड़ा जेवर नहीं हो सकता, लेकिन तालीम के साथ साथ हुनर का होना ज़रूरी है। अगर जॉब नहीं मिलती है तो कोई भी आदमी कहीं भी बैठकर कारोबार कर सकता है। अगर चाइना को देखा जाए तो हमसे ज़्यादा आबादी है लेकिन वो कामयाब है। वो इसीलिए कि उनके हाथ में हुनर है। वो 48 घंटों के अंदर हॉस्पिटल खड़ा कर देते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ऐसा शायद सालों में मुमकिन होता हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हुनर सीखें और दूसरों को सिखाएं। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो मुश्किलात का शिकार नहीं होंगी। और इस हवाले से हुकूमत को कदम उठाना चाहिए कि ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं, जो अब एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से इमदाद ले रहे हैं, उनके बच्चों की तमाम तर तफसीलात लेकर उनको जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको तालीम भी दिलवानी चाहिए। कोई जो है वो वर्कशॉप का काम कर सकता है, कोई एसी टेक्नीशियन बन सकता है और बहुत सारे दूसरे ऐसे काम हैं जो वो लोग कर सकते हैं। तो बात यह है कि हुनर सिखाना इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर इन बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई जाए और उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए तो यकीनी तौर पर वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जावेद चौधरी की ये सजेशन और हमारी ये सजेशन आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो की पसंदीदगी के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।